हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आई नो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई है। यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग वेयर एम आई लॉस्ट। सो आई वाज एक्चुअली बिजी इन कपल ऑफ थिंग्स, सो इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। थोड़ा सा डिले है, बट जैसे ही आपने टाइटल देख के तो समझ ही गए होगे। आज हम जून 2026 की प्रेडिक्शन करने वाले हैं। सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपकी हेल्थ, ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, और लास्ट में हम ये भी चेक करेंगे कि क्या ओरेकल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रही है। सो स्टिक टू the end, do watch the whole video because it is going to be very powerful for you all. Let's see overall energy card क्या आ रहा है पहले जून मंथ के लिए। मीनवाइल मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपने ज़ोडिएक साइन कमेंट करना, आई वुड लव टू नो, और अपने सजेशंस भी प्लीज़ नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। लेट्स सी जून के लिए क्या ओवरऑल एनर्जी रहेगी यूनिवर्स। जून 2026 व्हाट विल बी द ओवरऑल एनर्जी। ओके, we've got 5 of wands as an overall energy card. 3 कार्ड्स और निकालते हैं। What will be the theme of June 2026 universe? मेरे कलेक्टिव के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जून 2026 के लिए क्या थीम रहने वाली है। 3 कार्ड्स, 3 of Pentacles, we've got the Temperance and we've got the Death card. Oh my god, 2 major arcana in the theme. देखो ओवरऑल एनर्जी का जो कार्ड हमारे लिए आया है वो है 5 of wands। इसका क्या मतलब है, कार्ड देख के समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखना कि इसमें बहुत सारे लोग हैं और वो आपस में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बैटल कर रहे हैं। ठीक, तो ओवरऑल थीम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत लोगों के लिए जून का जो मंथ है ना वो काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। अपने अपने चैलेंजेस जो भी आप डील कर रहे हो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। बहुत सारी चीज़ों में आपका फिजिकल लेबर भी बढ़ेगा। साथ ही साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है किसी से अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट हो जाए या किसी दूसरी चीज़ की वजह से आपका स्टेट ऑफ माइंड एकदम से डिस्टर्ब हो जाए, तो एक फ्रस्ट्रेशन, इम्पल्सिवनेस दिखाई देती है। फिजिकल लेबर जैसे कि मैंने कहा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट से थोड़ा सा बच के रहना। टेंशन मत लो, क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ें आ रही हैं। 3 कार्ड जो मैंने निकाले थे उसमें है 3 of Pentacles। इसका क्या मतलब है, ओवरऑल थीम मुझे ऐसा लग रहा है आपने किसी प्रोजेक्ट पे या किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि कोई चीज़ वर्कआउट कर जाए। बहुत लंबे टाइम से आपने एक चैलेंजिंग टाइम फेस किया अपनी लाइफ में, और ख़ासकर पिछले 2 महीने से तो काफ़ी ज़्यादा। तो अब उस टाइम के ना बैलेंस होने का टाइम आ रहा है। ये ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है किस तरीके से एंजल जो है वो 2 कप्स के अंदर उस वाटर को बैलेंस आउट कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बैलेंस करने का टाइम आ गया है। बहुत सारी चीज़ों को आप वर्कआउट कर रहे हो। कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी तरीके का प्रोफेशनल फील्ड में कोई काम हो सकता है। नाउ लेट्स डिग इनटू द रीडिंग मोर डीपर। हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे इसके लिए। सबसे पहले हम कवर करेंगे आपकी करियर के बारे में कि करियर में जो लोग इंक्वायर करना चाहते हैं। 3 कार्ड्स हम निकालेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल माय कलेक्टिव। जून का मंथ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करियर फॉर यू ऑल। Okay, the first card that we got is 4 of wands. The second card that we got is Queen of cups. And the last card that we got is... okay, we got 2 cards. Wheel of fortune and along with 9 of swords. करियर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लगता है प्रमोशन होने वाला है। ये बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ वाली बात है। साथ ही साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ना किसी तरीके का ना आपके घर पे भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन सकता है। हालांकि हम एक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कार्ड चेक कर रहे हैं, बट मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि घर में, आपकी फैमिली में ओवरऑल एक कलेक्टिव हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मंथ आपके करियर में ना टर्निंग पॉइंट की तरह साबित होगा। काम को लेके ओवरवेल्म्ड हो, ठीक है, नींद नहीं आ रही है, किसी तरीके से स्ट्रेस्ड हो, तो ये सारा जो एटमॉस्फेयर चल रहा है ना जून के महीने में, ये सारी चीजें जो है ना चेंज होने वाली है। देख लो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें जो है ना जून के महीने में चेंज होगी। अब हम 3 कार्ड और निकालेंगे कि व्हाट इज coming up for career for the month of June. What will happen in June, universe? Wow. Oh my god. Okay. We've got 6 of wands along with page of pentacles and we've got 5 of pentacles. देखो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो किसी ना किसी चीज़ को करने के लिए आपके पैसे खर्च होने वाले हैं। देखो
खर्चा होने की एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको छोटा मोटा कहीं लॉस भी हो जाए। किसी चीज़ को आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केटिंग करते हो, इन्वेस्ट करते हो, कोई छोटा अमाउंट भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है उसके कहीं ना कहीं लॉस होने के चांसेस है। ये भी पॉसिबिलिटी है और ये एक हेस्टी डिसीजन होने वाला है। ओवरऑल एक तरीके की मिक्स्ड एनर्जी है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपको रिकग्निशन मिले। तो इस कार्ड को हमेशा मैं बोलती हूँ विनर विनर चिकन डिनर, और यू कैन टेक अ ऑल्टरनेटिव एज वेल। नाउ वी आर गोना डिग डीपर इनटू फाइनेंसेस। फाइनेंसेस भी एक साथ कवर कर लेते हैं। उसके बाद we are going to move into relationship and health as well. Let's see what messages are we getting for the month of June for all my collective. Finances कैसे रहेंगे आपके, पैसे वैसे कैसे रहेंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए। So do not miss any update and do okay. We've got the Fool card for finances along with 6 of Pentacles. This is beautiful and 4 of Pentacles. देखो कार्ड्स तो हमने निकाले आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बेफिक्री में पैसे खर्च नहीं करने हैं, अपने पैसों को संभाल के रखना है, ठीक है ना, संभाल के रखना है। इसलिए 4 ऑफ पेंटिकल्स को ध्यान से देखो। ये देखो ये आदमी ना किस तरीके से अपने पैसों को जकड़ के बैठा है ना, किसी को दे ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंजिंग पार्ट ये रहेगा कि आप उसको कितना वाइजली स्पेंड करते हो, ठीक है। अगर आपको क्रंच हो रहा है पैसों के मामले में, या आपका एक जो मनी का फ्लो है उसमें दिक्कत आ रही है, टफनेस महसूस हो रही है, तो एक छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ, इसको ज़रूर फॉलो कर लेना। करना क्या है आपको कि जो भी नीडी वंस है या स्वीपर क्लास के लोग हैं उनको आपको कुछ पैसे जो है ना वो दान कर देने हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो उनको वो कुछ पैसे दे देने हैं। ये बहुत बड़ा यूनिवर्स का रूल है कि जो चीज़ आप यूनिवर्स में देते हो वही चीज़ आप वापस इन रिटर्न यूनिवर्स आपको देता है। तो आपको एक तो नीडी वंस को, सुपर क्लास को पैसे दे देने हैं। अगर वो नहीं दे सकते तो कुछ भी मीठा आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। स्पेसिफिकली थर्सडे एंड वेडनेसडे के दिन तो ज़रूर करना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू रिलेशनशिप। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सिचुएशनशिप में हैं या सिंगल हैं, व्हाटसोएवर इज योर सिचुएशन, दिस मैसेज विल बी अप्लाई टू ऑल, ठीक है। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर लव एंड रिलेशनशिप। जो लोग लव लाइफ को लेके इंक्वायर कर रहे हैं यूनिवर्स, उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जून 2026। ओके, लव की बात करिए और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड दैट वी गॉट, एंड 2 मोर कार्ड्स यूनिवर्स फॉर लव लाइफ। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, माय गुडनेस, एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, देखो ओवरऑल थीम जो है ना लव लाइफ से रिलेटेड वो ये रहने वाली है कि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग जो सिंगल हैं वो चाहेंगे कि उनको उनका आइडियल पार्टनर मिल जाए, या उनका कोई रिश्ता पक्का हो जाए, या उनका कोई इंगेजमेंट हो जाए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि साथ ही साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैं स्पेसिफिकली कार्ड निकालूंगी उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी जून का महीना उन लोगों के लिए क्या रहने वाला है यूनिवर्स। व्हाट डू वी हैव for the people who are in no contact? Okay, अच्छा जी, chariot along with strength, 2 major arcana and 5 of wands. Do you remember जब हमने ओवरऑल एनर्जी का कार्ड निकाला था, इसलिए मैंने कार्ड हटाए नहीं है, तो क्या निकाला था 5 of wands, देख रहे हो। और अभी जब हमने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए कार्ड निकाला है तो सेम कार्ड आया 5 of wands। इसका मतलब है बहुत सारे लोग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपका टेम्परामेंट जो है ना वो एकदम हाई होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा चीज़ें बिल्कुल बोलते हैं ना डिसबैलेंस हो रही हैं आपके कनेक्शन में। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपकी कुछ और है, आपके पार्टनर के एक्शंस कुछ और है, और वो चीज़ें आप इट इज़ गोना गेट ऑन टू योर नर्व्स वेरी बैडली। तो कम्युनिकेशन का इशू है बहुत ज़्यादा, इक्वल गिव एंड टेक का इशू है, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन तो होनी ही होनी है। ईगो इश्यूज भी बहुत ज़्यादा है। नाउ लेट्स सी, अगर आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो क्या मेरे कलेक्टिव का पर्सन उन्हें रीच आउट करेगा, कोई एक्शन लेगा, कोई कम्युनिकेशन, किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन आपके पर्सन की तरफ से आ सकता है क्या? ये उन्हीं लोगों के लिए जिनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, बाकियों के लिए नहीं है। Okay, 7 of wands along with 4 of pentacles.
व्हील ऑफ फॉर्चून। मुझे ऐसा लग रहा है जानबूझ के ना यहाँ पे ना, ये देखो ये जानबूझ के वाली एनर्जी कि मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूँ जैसे तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आई एम सो बिजी इन माई लाइफ, ठीक है, कि मैं अपने काम में बिजी हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑब्जर्व पूरा कर रहे हैं आपको, आपकी लाइफ के बारे में, वेरी अप टू डेटेड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, लेकिन प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आई एम डीलिंग विद माई ओन मेस। तो ऐसा मत सोचना है कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है तो आपसे टोटली कट ऑफ है या मूव ऑन कर गया। आप उनके दिमाग में हो, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, बट प्रिटेंड जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि एज इफ दे डोंट केयर। So ये तो बहुत weird message था। Along with it, I'll also like to pull some cards from the romance and love oracle. देख लेते हैं क्या important messages आ रहा है for the people who are dealing in their love life. Okay. Closure. Not all connections are meant to be except closure. Long distance. And you got boundaries. Such a bang on message. देखो बहुत सारे लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, स्पेसिफिकली उनके लिए मैसेज आ रहा है कि आपका अपने पार्टनर के साथ में ना एक तरीके का क्लोजर, एक तरीके की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। यू आर गोइंग टू सेट योर बाउंड्रीज, यू आर नॉट गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन एनी ब्रेड क्रमिंग, यू विल सेट हेल्दी बाउंड्रीज। और इट कुड बी वाइस वर्सा, इट कुड बी फ्रॉम योर पार्टनर साइड एज वेल। आप खुद को सिक्योर करने के लिए सामने वाले को एक क्लैरिटी देने वाले हो, एक रियलिटी चेक देने वाले हो कि लिसन, आई एम नॉट गोइंग टू हैंडल दिस। सो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज फॉर यू ऑल। बॉटम ऑफ द डेक है ड्रेसिंग अप, तो इट मीन्स आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, अपने चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले हो। यू विल लुक अप टू योर सेल्फ। ओके, मूविंग ऑन, लेट्स सी व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग फॉर द पीपल who are specifically inquiring about family and health. आपकी ओवरऑल फैमिली लाइफ कैसी रहेगी? लेट्स सी, जो लोग फैमिली लाइफ से रिलेटेड पूछ रहे हैं यूनिवर्स, ओ माय गॉड, फैमिली लाइफ से रिलेटेड अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट से, स्पेसिफिकली मई के महीने में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से ना आप थोड़े हार्ट ब्रोकन हो। देख लो, फैमिली में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना, या एक कहते रहे कि आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो लेकिन दूसरों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने आप को बिल्कुल टेक केयर नहीं कर रहे हो, और पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जो ना आपको दोबारा रीसर्फेस करेंगी आपके माइंड में, आपको बॉदर करेंगी। फैमिली के अंदर कोई ऐसी, बोलते हैं ना कि एक ऐसा डिससेटिस्फैक्ट्री पीरियड रहा हो जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली गई हैं जो आपके दिल को चुभ गई हैं, और उस चीज़ को लेके आप बार बार रिकॉल करोगे जून के महीने में भी। बट आई फील लाइक नाउ यू विल नॉट बॉदर इट अबाउट एनी मोर। लेट्स सी स्पेसिफिकली हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स। व्हाट डू वी हैव फॉर द पीपल हु आर स्पेसिफिकली इंक्वायरिंग अबाउट देयर हेल्थ, कि जून के महीने में हेल्थ कैसी रहेगी मेरे कलेक्टिव की। ओके, oh wow, this is a very beautiful message for you all. You got 10 of Pentacles along with 9 of Cups and 10 of Cups. जून के महीने में आपकी हेल्थ जो है वो पहले से इम्प्रूव होगी। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी या फैमिली में अगर किसी की तबीयत ख़राब चल रही थी तो आपको उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। थोड़ी सी चीज़ मैं इस चीज़ को लेके बोलूँगी कि बहुत सारे व्यूअर्स जो अभी मेरी रीडिंग देखते हैं, हो सकता है आप किसी ऐसे हेल्थ इशू से डील कर रहे हो जो स्पेसिफिकली हार्मोन से रिलेटेड है, किसी बॉडी के ऐसे ऑर्गन से रिलेटेड है जो फ्लूइड सिक्रीट करता है। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी इन अब्डोमिनल एरिया, मे बी आई डोंट नो, इट कुड बी अबाउट एनी ऑर्गन दैट सिक्रीट स्पेसिफिकली हार्मोन। तो किसी ना किसी तरीके के फ्लूइड से रिलेटेड आपकी बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है जिसमें सुधार आएगा। बॉटम ऑफ द डेक भी क्वीन ऑफ कप्स है। इसका मतलब ये है कि आपको पानी पीने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, लिक्विड डाइट लेने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने घर के अलावा कहीं बाहर पानी ना पिए, क्योंकि एक तरीके की सेंसिटिविटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि आपको पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम बन रही है, फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम बन रही है। तो मेक श्योर करें थोड़ा सा प्रिकॉशनेट रहें, ठीक है, जून के महीने में। अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आई वुड लव टू हेयर योर फीडबैक एंड वेदर इट इज़ रेजोनेटिंग विद यू और नॉट, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे। Let's see what will be the overall outcome for all my collective for the month of June. क्या रहेगा overall outcome? अच्छा, wow, you got Page of Pentacles,
along with the chariot. ओवरऑल आउटकम ये रहेगा कि आप अपनी लाइफ से बहुत सारी कंफ्यूजन को, बहुत सारे बोलते हैं ना अप इन दी एयर थॉट्स को साइडलाइन कर दोगे, खुद की लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करोगे और एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करोगे। अगर क्लटर्ड लाइफ चल रही है, केओटिक लाइफ चल रही है, अगर आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, कहीं प्लान्स आपके डिले हो रहे हैं, बहुत सारे मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको लोगों से, तो अब आप सारी चीज़ों को साइडलाइन करके एक क्लैरिटी की तरफ मूव इन कर रहे हो। यानी आप खुद को ऑर्गेनाइज करोगे, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करोगे रैदर देन कन्फ्यूजन में ओवर थिंक करने की चीज़ों को, बिकॉज ये पेसिमिस्टिक माइंडसेट आपको कहीं लीड नहीं कर रहा है। तो आई फील लाइक नाउ इट इज़ टाइम दैट यू आर holding and commanding your life in your own hands. You're not giving the authority to anybody else. Beautiful message, concluding it with an oracle card. देखते हैं क्या ओवरऑल गाइडेंस आ रही है ओरेकल की तरफ से। और बाय द वे ये मूनोलॉजी डेक है तो इसमें मून्स की साइकिल्स भी होंगी मेंशन। वाओ, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ब्यूटिफुल मैसेज एंड इट्स अ फुल मून इन टॉरस। तो फुल मून इन टॉरस आपके लिए स्पेसिफिक इवेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा उस दिन आपकी लाइफ में क्या होता है। एक और निकाल लेते हैं ना, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। यू गॉट न्यू मून इन वर्गो। ये स्पेसिफिक मैसेज है अर्थ साइन वाले लोगों के लिए, आपसे जरूर रेजोनेट करेगा कि अब जो भी चीजें आपने सोची हैं उसको थियोरेटिकली नहीं प्रैक्टिकली करने का टाइम आ गया है। साथ ही साथ में थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको बोला, यू नीड टू गिव समथिंग टू द नीडी वंस, ताकि आप उस चीज़ की एनर्जी को बैलेंस करके यूनिवर्स से वो चीज़ इन रिटर्न मांग सकते हो। अगर आपके पास कपड़ों की कमी है तो आप कपड़े दे सकते हो, पैसे चाहते हो तो पैसे थोड़े से दान कर सकते हो, पीस ऑफ माइंड चाहते हो तो थोड़ा मीठा दान कर सकते हो। ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना। और पर्सनल रीडिंग्स में तो ऑब्वियसली मैं ये चीज़ें आपको बताती हूँ। सो इट वॉज अ वेरी पावरफुल रीडिंग। आई होप you enjoy till the end and do comment down if it is resonating. I will see you next time. Till then, take care. Bye bye.